हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में, जिसमें मैं आज आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी दूंगी। इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी दूं इससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब बता रही हूँ टीकाकरण है क्या, टीकाकरण होता क्या है। तो टीकाकरण एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है। जब कोई इंजेक्शन हमारे शरीर में लगाया जाता है तो उसके बिहाफ पे हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज बनाती है और रोगों से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो मैं आपको आज बच्चों के इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें कि मैं बच्चों को एट बर्थ कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। जो इंजेक्शन लगता है वो है हेपेटाइटिस बी, जो कि 0.5 ml लगता है, लेफ्ट पैर में लगता है, जांघ में लगता है, और वो पीलिया से लड़ने के लिए लगाया जाता है। सेकंड है विटामिन के। बच्चे के शरीर में ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, क्योंकि उस टाइम नाल काटी होती है, इसलिए उसको विटामिन के दाहिने पैर में लगाया जाता है। थर्ड है पोलियो की 0 डोज, जो कि 2 बूंद पिलाई जाती है उसके मुंह में। एंड फोर्थ है बीसीजी, जो कि उसके बाएं हाथ में 0.1 ml लगाया जाता है। वो रीजन होता है लगाने का, जब टीबी की बीमारी से बचने के लिए ये बीसीजी का इंजेक्शन बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद बच्चों को 1.5 महीने जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 1.5 महीने नहीं, 6 हफ्ते में इंजेक्शन लगाया जाता है। वो है पेंटा, आईपीवी, ओपीवी और रोटा वायरस। जो पेंटा है वो 5 बीमारी से लड़ने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो बीमारी है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हिब। 5 बीमारी से एक इंजेक्शन लगता है, वो भी लेफ्ट पैर में लगता है, 0.5 ml लगता है। और इससे बुखार भी आता है। इससे बुखार आने का जो रीजन है, ताकि इससे पता लग जाता है कि हाँ, उनके शरीर में, बच्चों के शरीर में इम्यूनिटी बन रही है, तो ये पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये भी जो डिप्थीरिया बीमारी है उससे लड़ने के लिए, पर्टुसिस बीमारी से लड़ने के लिए, टेटनस बीमारी से लड़ने के लिए, हेपेटाइटिस पीलिया बीमारी से लड़ने के लिए, हिब दिमागी बुखार वाली बीमारी से लड़ने के लिए, 5 बीमारी से लड़ने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड FIPV जो मैंने बोला, वो है पोलियो का जो इंजेक्शन है, उसे बोलते हैं IPV, मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि दाहिने हाथ में 0.1 ml लगता है। ये पोलियो की बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है। पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। और रोटा वायरस, जो कि उल्टी दस्त जो बच्चों को होते थे, उससे बचने के लिए 5 बूंद रोटा वायरस की दी जाती है 6 हफ्ते में। और वही 2.5 महीने में सेम कौन कौन से इंजेक्शन जाएंगे, पेंटा दिया जाएगा, रोटा वायरस दिया जाएगा और पोलियो की 2 बूंद दी जाएगी। 2.5 महीने में FIPV नहीं लगेगा। पेंटा थर्ड जब लगता है, 3.5 महीने में उसको फिर पेंटा लगेगा, FIPV लगेगा, रोटा वायरस पिलाया जाएगा और OPV 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। एंड जब ये हो जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया कि फीवर आ जाता है बच्चों को, जो कि अच्छा है। एंड देन उसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके 9 महीने जैसे बच्चे को कंप्लीट होते हैं, तो उसको 2 बीमारी से लड़ने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो है MR, मीजल्स एंड रुबेला। मीजल्स छोटी माता और रुबेला जो बीमारी है, उससे लड़ने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, गलघोटू जिसे बोलते हैं। 1.5 साल में बच्चों को MR की बूस्टर डोज और DPT, MR मीजल्स एंड रुबेला एंड DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस का इंजेक्शन लगेगा। MR ऊपर हाथ में लगेगा, दाहिने हाथ में, 0.5 ml सबक्यूटेनस में। एंड जो DPT है वो बाएं पैर में लगेगा, 0.5 ml। वही जैसे ये कंप्लीट होता है, उसके बाद बच्चों को 5 साल पूरे होने पे इंजेक्शन लगता है, जो कि है DPT बूस्टर डोज। DPT बूस्टर डोज पहले में ये पैरों में लगता था, अब ये बाएं हाथ में लगता है
जो भी बच्चा है उसके जैसे 5 साल कंप्लीट होंगे डीपीटी उसके बाएं हाथ में लगेगा। एंड जैसे ही 5 साल का इंजेक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद 10 साल जैसे ही पूरे होते हैं उसके बाद उसको टीडी इंजेक्शन लगेगा 0.5 ml लेफ्ट आर्म में, और वही 0.5 ml लेफ्ट आर्म में टीडी फिर लगेगा जैसे ही वो 16 साल का पूरा होता है। तो इसलिए मतलब ये बच्चे के पैदाइश होने के बाद से और 16 साल तक की स्थिति आने तक उसके ये सारे इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए। ये उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उनको इन्फेक्शन से रोकने के लिए, उनके शरीर को ताकत प्रदान करने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप बोलेंगे ताकत प्रदान करने के लिए कैसे? जब बच्चे को बीमारी होगी ही नहीं, ऑफकोर्स जो भी वो खाना खाएगा वो उसकी ताकत को ही लगेगा, उसकी ताकत बनाने के लिए ही लगाया जाएगा। तो इसलिए हर इंजेक्शन को उनके सही टाइम पे, उनका टाइम है जो भी उसका रूटीन है उस टाइम पे, जब आपको कोई इंजेक्शन लगाने के लिए बता रहा है उस टाइम पे वो इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। अपने नियरेस्ट पीएससी लेवल में या सब सेंटरों में सीएससी पे ये सारे जो इंजेक्शन मैंने अभी तक बताए वो सरकारी में फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप इन चीजों के प्राइवेट में जाके पैसे पे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको जानकारी जब ये बता दिया है ये सरकारी में फ्री में अवेलेबल है, तो इन चीजों के पैसे देने ही क्यों हैं? रोटा वायरस के लोगों ने 16 17 100 रुपए दे रखे हैं मेरे जानने में। तो प्राइवेट में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आपको पता है सरकारी में ये सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं। सरकार उन इंजेक्शनों को प्रदान करती है जिसका उनको पता है कि बहुत ज्यादा होना ये आम हो चुका है कि ये चीजें हो रही हैं, जैसे मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस है, टेटनस है। तो इनके इंजेक्शन सरकार खुद ही अवेलेबल करा देती है। अब फालतू में सर दर्द के इंजेक्शन, पेट दर्द के इंजेक्शन, अलग अलग इंजेक्शनों की कमी नहीं है। तो हर चीज का इंजेक्शन न लगा करके जो वैल्यूएबल इंजेक्शन है वो लगाएं एंड अपने खाने पीने का, बच्चे के खाने पीने का ध्यान दें, तो उसे कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो अपने बच्चे का ध्यान दें, सचेत रहें, अपने आसपास में सबको इस बारे में बताएं कि सरकार में सरकारी सुविधाओं का ही लाभ लें। सरकार हमारे लिए अगर कुछ कर रही है तो उसका लाभ लेना चाहिए। अगर कुछ भी चीज हमारे लिए अवेलेबल है और हमें उसकी जानकारी हो चुकी है तो उसको आस पास हर किसी को उस चीज की जानकारी दें। मैं चाहूंगी कि आप जरूर सब टीके लगाएं। थैंक यू सो मच एंड मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।